नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आर्ट सूत्र क्लासेस, जिसमें हम इतिहास विषय का एक विस्तृत अध्ययन के लिए एक श्रृंखला चला रहे थे। तो आज हमारा जो अध्ययन है राजस्थान इतिहास से संबंधित है। हम राजस्थान में दोस्तों, जैसा आपने देखा है, हमने पाषाण काल और ताम्र काल के स्थलों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम राजस्थान के मुख्यतः हड़प्पा कालीन मुख्यतः यानी कांस्य युग वाले स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जो प्रमुख स्थल है वो है कालीबंगा। कालीबंगा ये मुख्यतः जो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है, जब इसकी खोज हुई 1952 में, अमलानंद घोष ने जब इसकी खोज की गई थी, उस समय यह स्थान गंगानगर में था, लेकिन वर्तमान में यह हनुमानगढ़ में स्थित है और घग्गर नदी और दृश्यवती नदी के मध्य के क्षेत्र में यह स्थल मिलता है। अब बात आती है कालीबंगा का नाम क्या है। पंजाबी भाषा में, पंजाब से लगता हुआ इलाका है, तो पंजाबी भाषा में काली चूड़ियों को बंगा कहते हैं, बंगा। और काले रंग की चूड़ियों की अधिकता मिलने के कारण इसलिए इसे कालीबंगा कहते हैं। अब आता है इसकी खोज कि खोज किसने की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, लेकिन एलपी टेसीटोरी ने इसे सभ्यता माना। एलपी टोसीटोरी ने कहा कि इस जिस प्रकार हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, शायद यहाँ पर कोई पहले सभ्यता रही होगी। अमलानंद घोष ने केवल यहाँ पे प्रमाण प्राप्त किए थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन एलपी टोसीटोरी ने बोला कि यहाँ शायद सभ्यता हो सकती है कोई, और सभ्यता होने का अनुमान लगाया। जब 1961 से 1969 तक बीबी लाल, बी के थापर, जगतपति जोशी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। जब उत्खनन किया गया तो यहाँ पर हड़प्पा के जो तीनों अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, प्राक हड़प्पा जिसे हम प्री हड़प्पा कहते हैं, विकसित हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा कहते हैं, और उत्तर हड़प्पा, पोस्ट हड़प्पा कहते हैं, उन तीनों अवस्थाओं के प्रमाण यहाँ से मिले थे। तो जो तीनों अवस्थाओं के प्रमाण मिलने के कारण दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। अब क्वेश्चन आता है कि पहली दूसरी कौन सी थी। तो पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो स्थल थे उनको माना, और तीसरी राजधानी किसे माना, कालीबंगा को। तो अब हम आता है कि क्या क्या प्रमाण मिले, प्राक कालीन साक्ष्य में क्या क्या मिले। तो यहाँ से दोस्तों जुता हुआ खेत के प्रमाण मिले हैं, और जुते हुए खेत में ये प्रमाण मिले हैं कि उस समय का मानव एक साथ दो फसलों को किया करता था। कैसे, जैसे आप समझिए कि ये एक फसल है और इस प्रकार का दो फसल, तो दो फसलों के जो प्रमाण करते थे वो उसमें था सरसों और चने। दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। साथ ही साथ हमें यहाँ कच्ची ईंटों के आवास मिले हैं। तो मानव स्थायित्व के प्रमाण हमें प्राक कालीन, प्री हड़प्पा कालीन से ही हमें यहाँ से प्राप्त हो गए हैं। यहाँ से हमें गुलाबी मृदभांड मिले हैं। प्राक हड़प्पा में, प्री हड़प्पा के समय हमें यहाँ से गुलाबी मृदभांड, गुलाबी प्रकार के मृदभांड मिले हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि राजस्थान में सोती स्थल से भी गुलाबी मृदभांड मिले हैं, गुलाबी प्रकार के मृदभांड मिले हैं। इसलिए कालीबंगा को हम द्वितीय सोती के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय सोती किस सभ्यता को कहते हैं, किस स्थल को कहते हैं, तो वो दोस्तों क्या है, कालीबंगा है। कालीबंगा को द्वितीय सोती क्यों कहते हैं, तो क्वेश्चन क्या आएगा, गुलाबी मृदभांड मिलने के कारण, न कि लाल काले बाकी मृदभांड, केवल गुलाबी मृदभांड मिलने के कारण इसे द्वितीय सोती कहते हैं। अब आता है अन्य हमें प्रमाण क्या मिले हैं। पक्की ईंटों से निर्मित त्रिभुजाकार केक की आकृति मिली है, इस प्रकार की पक्की ईंटों से निर्मित है। कच्ची ईंटों से तो हमें मिले ही बस, अब पक्की ईंटों के भी प्रमाण मिले हैं। पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पक्की मिट्टी के खिलौने पक्की मिट्टी से बने हैं। शंख की चूड़ियां मिली हैं। शंख जो समुद्री एक पदार्थ है, समुद्र से प्राप्त किया जाता है, वहां से हमें शंख की चूड़ियां मिली हैं। दूसरी अवस्था थी विकसित अवस्था। जैसा कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है,
तो हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकतर शहर थे वो दो भागों में डिवाइड थे। एक भाग जिसको पश्चिमी भाग कहते थे, एक भाग जिसे पूर्वी भाग कहते थे। तो यहाँ पर भी शहर को दो भागों में विभाजित के प्रमाण मिले हैं हमें। मतलब कालीबंगा भी दो भागों में विभाजित था। साथ ही साथ हमें यहाँ से ग्रिड प्रणाली मिली है। ग्रिड प्रणाली का मतलब है कि जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई, गलियां और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काट, शहर की बसावट, इस स्थल की बसावट इस प्रकार से थी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती, 90 डिग्री पे काटती थी। उसी को क्या बोलते हैं? ग्रिड प्रणाली कहते हैं। लकड़ी की नालियां मिली हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे उत्कृष्ट जो सबसे आता है वो आता है शहर, इस सभ्यता के शहरों की बसावट और नाली प्रणाली, जो सीवरेज का सिस्टम था उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जहां से हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो प्रमाण मिले हैं, नालियां मिली हैं, उसमें कच्ची ईंटों पे उपयोग किया जाता था। लेकिन पूरी सभ्यता में केवल कालीबंगा दोस्तों एक ऐसा स्थान है जहां से लकड़ी की नालियां बनी हुई हैं। जो नालियां बनी हुई हैं वो किसकी है? लकड़ी से बनाई जाती थी। साथ ही साथ यहाँ से हमें कुएं के प्रमाण मिले हैं। कुएं के प्रमाण, सिंचाई के लिए यहाँ पे कुओं का उपयोग किया जाता है। तालाब का प्रमाण नहीं है, नहरों के प्रमाण नहीं है, तो कुओं के प्रमाण मिले हैं। कुओं से सिंचाई की जाती थी। साथ ही साथ हर घर के बाहर चबूतरे के मिले हैं और चबूतरों पर हवन या हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं। 7 हवन कुंड मिले हैं, जिसके हम अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पर बलि देने की प्रथा प्रचलन में थी। अन्य हम देखें तो जो यहाँ के घर हैं, जो आवास मिले, उनकी दीवारों में दरार के प्रमाण मिले हैं, दरार मिली हैं। तो हम अनुमान लगाते हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, कि शायद यहाँ पर भूकंप आया होगा। तो हमें भूकंप के भी प्रमाण हमें वहाँ के आवास की दीवारों में आई दरार के अनुसार हम लगाते हैं। बेलनाकार हमें मोहरें मिली हैं, स्वास्थ्य चिन्ह मिला है यहाँ से। साथ ही साथ हमें जब कुछ सवादान मिले हैं, सवादान यहाँ पर तीनों प्रकार के थे, पूर्ण, आंशिक और दाहकर्म। पूर्ण का मतलब होता है कि व्यक्ति को दफना देना, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसका शरीर उसको जमीन में दफना देना। आंशिक होता है कि उस व्यक्ति को खुले में छोड़ देना, जीव जंतु पक्षी जो भी उसको खाते हैं, बाद में जो बच गया है उसको दफनाना, वो होता है आंशिक सवादान। एक होता है दाह संस्कार, जलाने की जो प्रथा हम भारतीय हिंदू लोग करते हैं, तो वो सवादान। तो यहाँ पे तीनों सवादान के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे हमें एक सवादान में, एक में महिला और पुरुष दोनों के कंकाल एक साथ मिले हैं। तो हमें यह अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पर सती प्रथा रही होगी। युगल सवादान का हमें प्रमाण मिला है, तो हम इसे सती प्रथा से जोड़ के मानते हैं कि सती प्रथा यहाँ पर रही होगी। साथ ही साथ एक सवादान से हमें खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ पे सर्जरी की प्रथा रही होगी, सर्जरी की जाती होगी, इसलिए सर्जरी की गई होगी, तो इसलिए 6 प्रमाण, 6 छिद्र यहाँ से मिले हैं। अब दोस्तों आता है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी शहर का पतन हुआ, खत्म हुए, कालीबंगा के बारे में भी विद्वानों ने बताए हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। तो कैनेडी कहती हैं कि मलेरिया की वजह से ये सभ्यता, ये स्थल खत्म हो गया। यहाँ मलेरिया की बीमारी फैली, जिससे क्या हुआ, सारे लोग यहाँ से खत्म हो गए। तो ये कैनेडी कहते हैं। लेकिन दशरथ शर्मा कहते हैं कि नहीं, बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से कालीबंगा सभ्यता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार इसके पतन के लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो ये था दोस्तों राजस्थान के कांस्य युगीन सभ्यता के प्रमुख स्थलों में कालीबंगा। निश्चित मानिए इस टॉपिक से एक या एक से ज्यादा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये था हमारा आपका सार्वभौमिक, या जिसको हम बोला जाए तो एक सिंक्रोनाइज, कम चीज में ये आपको देने की कोशिश की गई थी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।